नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक होता है इंटरेस्ट के एक चैप्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, किस्त। ठीक है, इसमें बच्चा काफ़ी कंफ्यूज रहता है और समझने में मैंने कंपेरेटिवली देखा है ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार बच्चा नहीं समझ आ रहा होता तो क्वेश्चन ही रट लेता है, लेकिन क्योंकि वैसे तो ज़्यादा हैवी क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते, ये अकाउंटिंग का और फाइनेंस का टॉपिक होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें बनने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन आपके यहाँ उतना ज़्यादा गहरा नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन घूमा तो बच्चा रटे हुए से काम नहीं चल पाता। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। करने के बहुत सारे पहलू रहते हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीके से समझने वाला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ही कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ इसमें बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना और क्लियर हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं किस्त। अब देखना, बहुत ही जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है आपको मजा आ जाएगा। देखना सर, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, बात नंबर एक में आपसे ये बोलूं सर कि अगर मान लो मैंने किसी से 400 रुपए उधार लिया आज, ठीक है, 400 रुपए आज उधार लिया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 4 बराबर किस्तों में देना चाहता हूं, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में देना चाहता हूं। तो बड़ा सिंपल सा, अगर मान लो कोई इंटरेस्ट ना हो, इंटरेस्ट जीरो हो, तो मैं सीधा सा 1 साल बाद 100 दे दूंगा, फिर अगले साल में 100 दे दूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 100 दे दूंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में 100 दे दूंगा और मेरा कर्जा उतर जाएगा। मान तो सर मेरी बात, इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है। अब बात नंबर 2, मैं इसी में ये बोल दूं, समझना सर, कि सर 400 रुपए का मैंने कर्जा लिया है, 400 रुपए का मैंने कर्जा लिया है, लेकिन अगर इस पे मैं 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज लगा दूं, इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास धनराशि है उस पर 10% का ब्याज लगेगा। तो अब मैं ये सोचूं कि अगर मैं बराबर किस्तों में देना चाहता हूं तो कितना रुपए रखूं मैं कि बराबर किस्तों में मेरा कर्जा उतर जाए। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे पास कर्जा 400 रुपए है, क्योंकि ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा कर्जा बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोलूं, समझना थोड़ी देर के लिए, अगर ये 400 रुपए में 1 साल बाद देना चाहता हूं तो मेरे पास जो कर्जा होगा वो 400, तो इसका 10% कितना हो गया सर, 440 रुपए का होगा। मानते हो मेरी बात, मानते हो? लेकिन अगर इसी चीज को मैं 2 साल बाद देना चाहता हूं तो 10% यानी 20%, 80, 480 रुपए हो जाएगा। अगर मैं 3 साल बाद देना चाहता हूं 520 रुपए हो जाएगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब यह है कि जो धनराशि 400 रुपए है, 1 साल बाद वही कर्जा मेरे पास 440 हो जाएगा, 2 साल बाद 480 हो जाएगा, 3 साल बाद 520 रुपए हो जाएगा। यानी समय के साथ साथ वो मेरा कर्जा बढ़ रहा है। मैं दूसरे शब्दों में ये बोलूं कि आज से 3 साल में जो चीज मुझे 520 देनी है वही अगर मैं आज दे दूं तो 400 हो जाएगी। मतलब आज लिया आज ही दे दिया तो कोई कर्जा नहीं होगा। वही चीज अगर 1 साल बाद दूं तो 440, वही चीज अगर 2 साल बाद दूं तो 480। मतलब समय के साथ मेरा कर्जा बढ़ता चला जाता है, समय के साथ कर्जा बढ़ता है, सीधी सी बात है। समझ रहे हो? जैसे मैं बोल रहा कि अगर 3 साल बाद जो कर्जा मेरा 520 है, आज वो कर्जा मेरा कितना है, 400, आज दूंगा तो 400 ही दूंगा। इसी को प्रेजेंट वैल्यू भी बोल रहे होते हैं। कई बार आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ लेता है किसी भी धनराशि को, यानी 520 रुपए जो आज से 3 साल बाद कर्जा है उसका प्रेजेंट कर्जा 400
रुपए है। या दूसरे शब्दों बोलूं कि आज जो 400 है उसका 3 साल में फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 520 रुपए है। यहां तक कोई दिक्कत है? लेकिन मैं ये तो निकालना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो ये देखना चाह रहा था कि कितनी कितनी किस्तें मैं दूं जिससे मेरा 400 रुपए का कर्जा निकल जाए। 3 किस्त दूं, 4 किस्त दूं, जो भी मैं देना चाहता हूं। तो देखना, इस चीज को समझने के लिए यहां पे मैंने हल्का सा आपको सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान दिया था। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा और हल्का सा बेसिक की तरफ जाने की कोशिश करता हूं। देखना, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा और उससे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं, देखना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखना, मैंने थोड़ी भाषा पकड़ी है, सवाल की भाषा। आई हैव टू पे अ डेट ऑफ रुपी 110 विच इज ड्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब यह है कि मुझे आज से 1 साल बाद 10% साधारण ब्याज की दर से 110 रुपए का कर्जा चुकाना है। यानी आज के बाद जब 1 साल हो जाएगा तो मुझे 110 रुपए देना पड़ेगा और मेरा कर्जा उतर जाएगा। और रेट क्या है, 10% पर एनम के हिसाब से। यानी आज से 1 साल में ये धनराशि 110 बनी होगी। तो मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दो, यानी वर्तमान में इसकी वैल्यू कितनी होगी 110 की। तो सीधा सा मैं बोलूंगा, वैसे यहां तो बड़ा सिंपल सा सीधा निकालोगे कि भैया 1 साल में 10% का ब्याज है, तो 100 रुपए की चीज 1 साल में 10% के ब्याज से कितनी बन गई होगी सर, 110 रुपए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वो कर्जा मैं आज उतारूं तो 100 रुपए देना पड़ेगा, 1 साल बाद उतारूं तो 110 रुपए देना पड़ेगा। यानी आज से 1 साल बाद जो 110 रुपए है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए है। मतलब अगर आज चुका दूं तो 100 रुपए दूंगा, लेकिन 1 साल बाद वही मुझे 110 रुपए देना पड़ेगा। यानी अगर कोई कर्जा मेरे पास आगे चल के देना है कुछ भी एक्स अमाउंट, तो उससे पहले अगर मैं चुकाता हूं तो कम पैसे में काम हो जाता है। और वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, रेट पर। अगर ये रेट कुछ और होती तो उसी हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ और हो जाती। समझ रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू कुछ और हो जाती। समझे सर मेरी बात? अब मेरी समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लो यहीं पे मैं ऐसे कर दूं, 110 की जगह मान लो मैं रख देता हूं 120 रुपए, और 1 ईयर की जगह मैं कर देता हूं 2 ईयर। अब क्या हो गया कि 2 साल बाद मुझे 120 रुपए का कर्जा चुकाना, 120 रुपए का कर्जा चुकाना है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी वर्तमान में प्रेजेंट कितना, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, या दूसरे शब्दों में बोलूं कि अगर मुझे वर्तमान में देना हो, आज देना हो, तो कितना देना पड़ेगा। तो मैंने बोला 2 साल में 120 देना है, लेकिन आज मुझे कितना, मैंने बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप ऐसे देखो 1/10 होता है, तो 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 20%, यानी 10 की चीज दो। या फिर मैं बोलूं 2 साल में 20% का ब्याज होगा, तो 20% यानी 1/5, यानी आज जो 5 है वो ये 2 साल में 6 हो रहा है। तो 6 दूनी 12 और 2×5 10, 100 रुपए। यानी आज अगर मैं 100 रुपए दे दूं तो भैया मेरा जो 120 का 2 साल में देना था वो कर्जा चुक जाएगा। अगर मैं इसी में ये बोलूं कि सर मुझे देना है 2 साल के बाद 120 रुपए, अगर आज से 1 साल बाद देना चाहता हूं तो कितना देना पड़ेगा, तो आप सीधा सा बोलोगे कितना, 110 रुपए। कैसे? मैंने बोला भैया आज 5 है तो 6 हो रहा है, आज 5 है तो 1 साल पहले दूंगा, 1 साल आगे बढ़ के दूंगा तो 10% का मुझे और ब्याज लग जाएगा। तो कितना हो गया सर, 110 रुपए।
समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप इससे क्या सीखे हो सर? प्रेजेंट वैल्यू एक तो क्या होती है, रेट पे डिपेंड करती है, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू उसकी तुलना में कम होती है। कैसे निकलती है? सीधा कि यहां से 2 साल का ब्याज लग के ये हुआ होगा, 1 साल का ये हुआ होगा, और बिना ब्याज के इतना रहा होगा। अब लेकिन हमारा सवाल तो ये था नहीं, ये तो हम प्रेजेंट वैल्यू बता दिए थे। हमारा सवाल होता है कि हमें किस्तें बराबर किस्तों में देना। तो एक मैं सवाल उठाता हूं, समझना। जैसे मैंने उठा लिया, मान लो मैं ऐसे सवाल ही थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। देखना बहुत सिंपल सी बात। गुरुजी देखना, मैंने थोड़ा सा सवाल उठाया। आई हैव टू पे अ डेट ऑफ ₹420 विच इज ड्यू एट द एंड ऑफ 2 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 2 equal annual installment। यानी हिंदी में बोलूं तो मैं कह रहा हूं कि मतलब मैं हिंदी में ऐसे बोलूं कि आज से 2 वर्ष बाद ₹420 का कर्जा 10% साधारण ब्याज की दर से मुझे 2 वार्षिक समान किस्तों में चुकाना है। तो ज्ञात करो वो मेरी वार्षिक किस्त कितनी होगी। समझना, अब सिंपल सा समझना, कोई ज्ञान नहीं रखना। देखना गुरुजी एक बात मुझे बताओ, समझना, ₹420 का कर्जा, मैंने सारी टेंशन खत्म कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सिंपल सी एक बात पकड़ता हूं, मैं ये बोलता हूं, समझना, जैसे मैं आज से 1 साल बाद, मान लो मैंने अपनी मर्जी से उठा लिया कि मैं अगर बैंक में ₹100 जमा कर दूं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाना, शुरू में हल्का सा समय लूंगा, फिर हम चुटकियों में सवाल उड़ाएंगे। मैंने बोला आज से 1 साल बाद मैं बैंक में ₹100 जमा कर दूं, 2 किस्तों में चुकाना, फिर 1 साल बाद यानी दूसरी वर्ष में मैं फिर ₹100 जमा कर लूं, यानी मैं बराबर रुपए जमा करता हूं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे बैंक में 2 वर्ष में मेरे बैंक में कितने रुपए हो जाएंगे? आप बोलोगे 200, आप बोलोगे 200, मैं बोलूंगा नहीं, गलत। मैं बोलूंगा भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो जो मैंने आज से 1 साल बाद यहां जमा किया, फिर जब दूसरी साल में मैं जाऊंगा तो ये ₹100 तो जमा किया है, लेकिन इस पे मुझे 1 साल का ब्याज मिल जाएगा कितना? ₹10। मानते हो मेरी बात? तो बेसिकली मेरे पास अकाउंट में पैसा कितना हो जाएगा सर? ₹210। यानी कहने का मतलब ये है कि आज से मैं हर 1 साल बाद 10 रुपए जमा करूं तो 10% साधारण ब्याज की दर से 2 साल में मेरी बैंक में जो पैसा होगा वो कितना होगा? ₹210। यानी अगर मैं 100 रुपए की 2 किस्त देता 2 साल की, तो मैं ₹210 का कर्जा चुका देता 2 साल बाद। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बोलता कि भाई लेकिन कर्जा कितना है? 420 का। मेरे हिसाब से कितना आया? 210 का। कब आया? जब ₹100 माना। तो मैंने बोला कितना मानू इसका 2 गुना, यानी अगर ₹200 में मानू, अगर ₹200 मानू तो सर मेरा 420 का कर्जा उतर जाएगा। नहीं मानते तो जान के देख लो। मान लो ₹200 में देता यहां पे, फिर अगली बार जब 200 देता तो ये 1 साल पुराना हो जाता पैसा, तो 200 का 10% 220, तो कितना आ गया? 200 420, यानी 420 का कर्जा उतर जाता। इसको करने के कई पहलू रहते हैं, पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जानने की कोशिश कर रहा हूं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, मान लो मैं थोड़ा सा और बदलू सवाल, थोड़ा सा और बदलू। मान लो यही मैं ऐसे कर दूं और टाइम कर दूं 3 साल,
टाइम कर दो 3 साल। अभी ये मत सोचना कि सर इतना लंबा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, चौड़ा है। जो बोल रहा हूं वो समझना आपके दिमाग में परमानेंट फोल्डर की तरह बैठ जाएगा। क्या कह रहा है सर? सवाल ये कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद मुझे 660 रुपए का कर्जा है, वो मुझे चुकाना था। यानी अगर मैं सीधा 3 वर्ष में जाके चुकाऊंगा, मैं इंस्टॉलमेंट में नहीं चुकाऊंगा, तो 660 देना पड़ेगा। जैसे उस वाले में इंस्टॉलमेंट में नहीं चुकाता तो मुझे 420 रुपए 1 साल 2 साल बाद देना पड़ता। पर इंस्टॉलमेंट में मैंने चुकाया, थोड़ा कम देना पड़ गया, और दूसरा धीमे धीमे करके मेरा पैसा चला गया। कम क्यों देना पड़ गया? कि जो मैंने पहले दे दिया, आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी चीज, कोई कर्जा आज से 2 साल बाद है, लेकिन पहले मैं दे देता हूं तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यानी कम देना पड़ता है। मानते हो मेरी बात? आपने बोला हाँ जी बिल्कुल। मैंने बोला अगर सीधा 3 साल बाद दूंगा तो 660 देना पड़ेगा, लेकिन मैं 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना चाहता हूं। तो आप सिंपल सा ऐसे सोचोगे कि 1 साल बाद मैं 100 रुपए लेके चलाऊं। अभी मैं इसमें बदलाव लाऊंगा थोड़ा सा, अभी तो मैं हथियार यूज करूंगा। मैंने बोला 2 साल में सर क्या हो जाएगा? आप सीधा बोल दोगे 110। आपने बोला कैसे? कि 100 रुपए जमा किया, इसका ब्याज आ गया। मैं तीसरे साल में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 120। सीधा ऐसे ही जोड़ते चले जाते। कैसे? मैंने बोला जब तीसरी साल में जाऊंगा, समझने की कोशिश करना, 100 रुपए ये और 100 रुपए ये, तो कितना हो गया सर? 120। आपने बोला सर 10 रुपए ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। तो मैंने बोला 100 और 100, 200 का 10%, 20 हो गया। यानी सर मेरा कितना हो गया? 100 रुपए 120। दूसरे शब्दों में बोलूं, इसका मतलब मेरा टोटल कितना आ गया? 330 रुपए। लेकिन सवाल कितना बोला? 660 रुपए। मैंने 100 माना है, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 200 रुपए। यानी 200 रुपए अगर हर बार मैं जमा करूं 3 वर्ष तक, तो भैया मेरा क्या हो जाएगा? कर्जा उतर जाएगा। कितना? 660 का। देखो 200 रुपए के हिसाब से 2 3 600 ही हो रहा है। तभी तो मैं बोलता हूं इंस्टॉलमेंट में जमा करोगे तो आपको कुछ कम देना पड़ेगा। मानते हो मेरी बात? कुछ कम क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि भाई आपको मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फंडा, के जो पहले जमा कर दिया तो कम पैसे में ही काम हो जाता है। आपने बोला ये क्या हुआ है? ये एक्चुअली आप खुद देखो, जब आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए तो ये 100 रुपए हो गए। अगली बार जब आप जाओगे, समझना, तो 100 रुपए तो जमा किए, इस पर ब्याज मिल जाएगा। फिर जब अगली बार जाओगे तो 100 रुपए तो जमा किए, और जो 100 रुपए 2 बार जमा किए उस पर ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। कोई नाराजगी सर? अब मैंने बोला सर 3 साल होगा तो फिर लाइन में लिखो, 4 साल होगा फिर लाइन में लिखो, तो इसमें तो समस्या बढ़ जाती है। तो हमने बोला इसी को हम थोड़ा फॉर्मुलेट भी कर लेते, इसी को हम थोड़ा फॉर्मुलेट भी कर लेते। समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप समझ तो रहे होगे। अब तो वैसे तो देखा जाए हमें ये रट सा जाता है। अगर ये 4 साल का मुझे लिखना होता, रेट कुछ भी हो 10% है, मुझे 5 साल का लिखना होता, सीधा आप फर्स्ट ईयर में आओगे, जो भी अमाउंट जमा कर रहे, 100 रुपए जमा किया, फिर अगली बार आपने दूसरी साल में कितना हो जाए? 110 कर दो, सीधा रट सा जाता है। दूसरी साल में 3 ईयर में जाओगे 120 कर दो, 4 ईयर में जाओगे 130 कर दो। ऐसे ही हम चलते जाते। अगर यही 10 की जगह 20 होता तो 120 मतलब 100, 120, 140, 160 डॉट 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 डॉट, ऐसे हम लोग बढ़ते जाते। कोई नाराजगी है यहाँ पे? समझ पा रहे? ये तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि भाई अगर मैं बैंक में जमा कर रहा हूं पैसा तो कैसे चलेगा। इसके और भी पहलू रहते। अब इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, हम जनरलाइज क्यों कर रहा हूं वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, जानने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, नहीं तो बच्चे के दिमाग से दही हो जाती है। ठीक है, अब देखना, मैंने ऐसे बोला था, जैसे यहां तो मैं 100 मान के चल रहा था, इसी चीज को मैं ऐसे मानूं कि भैया मुझे मालूम नहीं है कि वो ईयरली कितना पैसा मुझे देना है, जिससे कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में मेरा 660 रुपए का जो मुझे 3 साल में देना है वो कर्जा ईएमआई में उतर जाए, यही मतलब किस्तों में, बराबर किस्तों। तो मैंने बोला आज से 1 साल बाद मैं एक किस्त देना चाहता हूं, वो मुझे मालूम है X रुपए की। समझना, घबराना मत। जब मैं दूसरे साल में जाऊंगा तो X रुपए की तो किस्त जमा करूंगा, और इसी में जो ये X है इसका 10% का मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो X का 10% मैंने पॉइंट X कर दिया। कोई नाराजगी है सर? मैं जब फिर नेक्स्ट ईयर जाऊंगा तीसरी इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट, तो मैं X रुपए तो जमा ही करूंगा, फिर जो ये X है ये X है, इसका क्या हो जाएगा? 0.2X हो जाएगा। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसे ही डॉट 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 चलता जाता है, ऐसे ही डॉट 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 चलता जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने बोला जोड़ा, देखो X X X कितना हो गया सर? 3X, 0.3X। तो मैं सीधा बोल सकता हूं 3.3X इज इक्वल टू कितना हो गया? 660। तो
तो एक्स अगर आप इससे सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा सर, 200 रुपये आ जाएगा। कोई नाराजगी तो मैंने एक्स मान के भी कर लिया। अब मैं इसको फॉर्मुलेट कर देता हूं जिससे बार बार आपको टेंशन ना हो, समझना, अभी घबराना मत। अब मैं ये कहता हूं कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा रेट 10% ही रहेगी, मुझे तो मालूम नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं कि भैया कोई भी डेट है, कितने भी रुपए का डेट है, मान लो मैंने बोला डेट ऑफ रूफी, मान लो कुछ भी है, डेट ही है, और उसकी रेट क्या R% है, और मुझे मालूम ही नहीं कितने भी साल का हो सकता है, डेट है, कुछ भी अमाउंट है, मुझे नहीं मालूम। अब देखना सर, मैंने बोला सिंपल सा, अगर बैंक में आज से 1 साल बाद मैं पैसा जमा करूंगा तो X रुपया जमा हो जाएगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़ा सिंपल तरीके से, फिर बाद में आपको बवाल नहीं होगा। मैं जब दूसरी साल में जाऊंगा, दूसरी साल में, तो मुझे मालूम है कि X रुपए तो मैं जमा करूंगा, दूसरा ये वाला जो मेरा X है, इस X पे मुझे क्या मिल जाएगा, R% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। जब मैं तीसरी साल में जाऊंगा, जानने की कोशिश करना, घबराना मत, जो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस पे और इस पे 2x है, तो मैंने बोला X रुपए तो मैं जमा ही करूंगा, 2x पे R% तो मैं सीधा बोल सकता हूं 2x R%। या दूसरे में बोलूं, अगर मैं और एक और बात जाऊं 4 ईयर में, तो बोलूं फिर x जमा करूंगा, फिर कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3x R%। डॉट डॉट डॉट, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, मैंने जो भी डेट है वो बराबर होना चाहिए। यानी अगर 3 किस्तों में जमा कर रहा हूं तो यहां तक, 2 में जमा कर रहा हूं यहां तक, 4 में जमा कर रहा हूं यहां तक, डॉट 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 डॉट, जितनी मैं भी करना चाह रहा हूं। अब देखना सर, घबराने वाली बात नहीं है, एक ये एक्स है, एक ये एक्स है, एक ये, मैंने ये देखा जितनी मैं किस्तों में जमा कर रहा हूं, 3 किस्त थी तो ये एक्स 3 बार आ रहा है, 4 किस्त होगी तो 4 बार आएगा, n किस्त होगी तो n बार आएगा, यानी जितनी नंबर ऑफ किस्त होती उतनी बार x आता है, जिससे इसमें कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। समझना मैं क्या कहना चाहूँ, 4 बार का मतलब जितनी भी किस्तें होंगी, n किस्त होंगी तो n बार आएगा। समझ लेना, ये 4 जो है मेरा क्या है, एक शब्द में बोलूं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी मैं कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा कर रहा हूं। समझ लेना, मैंने 4 पकड़ के ले लिया था, 3 पकड़ के ले लेता, प्लस। अब देखना सर, मैंने बोला तो कोई यहां पे तो कोई, अब मैं R% वाले उठाना चाहता तो देखो यहां पे तो कुछ नहीं था, 0 था, 0% यहां से आया, प्लस देखना सर, देखना मेरा x R% आया, देखना x R% आया, प्लस 2x R% आया। हल्का सा तुम्हें बवाल लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत, 3x R% आया। यही ड्रामा मेरा चलता जाएगा, और कितने के बराबर है, डेट के। अब देखना, इसमें एक तो मैं x कॉमन ले लूं, इसमें तो 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने बोला अगर इसी चीज को मैं बिगाड़ के ऐसे लिखूं, कैसे, एक तरफ तो मैंने x कॉमन ले दिया और दूसरी तरफ मैंने R% कॉमन ले लिया। देखो ये तो 0 था तो ये तो 0 लिख लिया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। आपको पता है जितनी भी किस्तें होंगी, अगर 3 बार है तो 0 1 2 1 2 3 4 किस्तें, यानी एक कम तक जाते। अगर 5 किस्त रही होती तो 0 1 2 3 4 तक जाते। अगर n किस्त रही होती तो 0 1 2 3 4 n माइनस बनता है, जाते तो 4 ही बार 1 2 3 4, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है तो आखिरी वैल्यू जितनी भी किस्तें उससे एक कम रहती है। पता, इसी चीज को अगर मैं जोड़ना चाहूं, एक सिंपल तरीके से करना चाहूं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते, n-1/2। घबराना मत, आप ये मत सोचना ये क्या बवाल कर दी। n क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जैसे यहाँ 4 है, देखना ये 4 है ना, मैंने कितना लिखा था, देखो 0 था, प्लस 1 था, प्लस 2 था, प्लस 3 था, इनको जोड़ना, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। अब मैं n का मतलब वैल्यू 4 रख दूं, तो 4 गुणा 3 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये मैंने जनरलाइज कर दिया। अभी भी घबराने वाली बात नहीं है, मेरी आदत है, मैं थोड़ा समय लेता हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है सर, घबराना मत। मैं बहुत ही सिंपल रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा बड़ा भी जा रहा है। मैंने बोला मैंने आर ले लिया, क्या लिख दिया सर, R%। यहां पे मेरा क्या है, डेट। आपको पता है अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से जाऊं, जो आपको फॉर्मूले किताबों में दे भी रखे होते हैं, लोग इसको बताते भी हैं, लेकिन हाँ इसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मैं हर पहलू आपके सामने रखूंगा, फिर जो मुझे करना होगा, कहां पे कैसे क्या करना है, जिससे कि पेपर में हम औरों की तुलना में सबसे तेज सवाल करें, उन चीजों की तरफ आएंगे। फाउंडेशन सीखना, इन भसड़ में घुसना इसलिए भी जरूरी होता है कि थोड़ा सा हमारा दिमाग खुलता है। इसी चीज को मैं जनरलाइज कर लूं, तो देखो ये x
x मैंने कॉमन ले लिया। आपने बोला x क्या है, सारे में मैं x कॉमन ले लूं, डेट ऊपर लिख लूं। अब याद करो, जो मैंने 4 लिख लिया था ये क्या था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अभी तो लिखा था। तो 4 एक्चुअली 4 इंस्टॉलमेंट लिए थे इसलिए 4 था, 5 लेता तो 5 होता, 6 होते तो 6 लेता, n होते तो n लेता, यानी n का मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्लस ये कितना है n-1/2 और r%। घबराने वाली बात नहीं है, इस बात को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको बता दूंगा, आप समझ जाओगे। अभी आपको बता दूंगा, आप समझ जाओगे। ये ध्यान रखना, ये कब है, जब हमारी किस्त क्या हो, बराबर हो। जब हमारी किस्त क्या हो, बराबर, यानी इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट हो। ईयरली इंस्टॉलमेंट के लिए निकाला, ये किसके लिए, ईयरली के लिए। आपने बोला मंथली हो गया, तो मैंने बोला टेंशन क्यों लेते हो, हम सारे काम ईयरली पे करते हैं, मंथली पे आएंगे। मंथली हो जाए, 2 ईयरली हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। यहां तक मुझे बताओ, चाहे बड़ा चला गया, ये दिमाग में मत लाना ओ हो ये क्या बवाल कर दिया, इतना क्यों फैला दिया। ये समझो यहां तक कोई ऐसी चीज है जिसमें डाउट आया हो, डाउट आया हो तो मुझे कमेंट मार देना। ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है, तो मैं हल्का सा इसको बहुत ही कन्वेंशनल मेथड को ध्यान में रखते हुए चला था, जिससे कि बच्चे के दिमाग में चीज सेट हो जाए। इसको मत याद करो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर, क्योंकि मैं अभी इसको बार बार लगाऊंगा ना, वो कैसे लगाऊंगा वो आपको याद से हो जाए। अब देखना, मैं कुछ क्वेश्चन लिख ही देता हूं सीधा। मैं इसकी अगर हिंदी बोलना चाहूं तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लेना। कैसे होगा, जो कह रहे 1836 रुपए की धनराशि को, 1836 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1836 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत में चुकाना है, 2 वर्ष के अंत में चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक वार्षिक किस्त होगी। अब देखना इसका मतलब क्या होता है सवाल का, घबराना मत। लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी आज से 2 वर्ष बाद सीधा पैसा दे तो उसको 1836 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो किस्त में दे तो वो कितनी बराबर किस्त रखे कि उसका 2 वर्ष में जो 1836 होने वाला है वो कर्जा उतर जाएगा। मैं चाहूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछ सकता हूं कि ये बताओ कि प्रेजेंट में मैं कितना कर्जा दूं तो मेरा काम खत्म हो जाए। मैं ये भी पूछ सकता हूं कि है 2 साल में, लेकिन आज से 1 साल बाद तो कितना देना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया था प्रेजेंट वैल्यू, बाकी तुम्हें सवाल होंगे तो बताऊंगा आपको। यहां आप सीधे आए, जो भी मैंने भसड़ फैलाई, देखो एक रास्ता तो ये था, आप अपनी मर्जी से 100 मान के चल लेते, तो आप बोलते आज से 1 साल बाद मैं 100 रुपए दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर जब 100 रुपए दूंगा तो 100 रुपए तो ये इस पे हमारा लग जाएगा 4% ब्याज, तो कितना हो जाएगा 104, यानी 100 रुपए के हिसाब से 2 साल में मैं 204 रुपए का कर्जा उतारता हूं। लेकिन कर्जा है कितना, 1836 रुपए का, गुणा कितना हो गया सर 100। आंसर आपका आ गया। इससे कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, तो आंसर कितना आ गया सर, 900 रुपए इज द आंसर। ये मान लो इतने से काम हो गया। यानी मैं ये सोच लेता हूं कि अगर मैं बैंक में 1 साल बाद 100 रुपए जमा करूं तो 100 हो जाएंगे, अगली बार जब जमा करूंगा तो इस पर ब्याज मिल जाएगा, तो 2 साल में मेरी बैंक में 204 रुपए हो जाएंगे। यानी 2 साल में अगर मैं हर बार 100 रुपए जमा करता तो 2 साल में 204 रुपए का कर्जा उतर जाता, चूंकि इतने पैसे मेरी बैंक में हो जाते। लेकिन मेरा कर्जा 1836 है, 100 के हिसाब से आ रहा है 204, तो भैया कितने के हिसाब से 1836, तो 900 रुपए हो गए। अब मैंने फॉर्मुलेट किया था, वो मैंने क्यों किया था, मैंने बोला हो सकता है कई बार 4 वर्ष बोल दे, 10 वर्ष बोल दे, 12 महीने बोल दे, तो बार बार इतना हम लिखते हैं तो बार बार लंबा जाता है। फॉर्मूले के हिसाब से बड़ा सिंपल है, कैसे, घबराना मत। मुझे किस्त पूछनी है, आपने बोला हाँ जी मुझे किस्त पूछनी है, मैंने बोला कर्जा कितना है 1836, ऊपर लिख लिया। मैंने बोला कितनी किस्तों में चुकाना है, 2 किस्तों में, 2 लिख लिया। अब मैंने बोला 2 लिखो, गुणा 2 में से 1 घटाओ, बटे में 2 कर दो, तो कितना आ गया 1।
तो मैंने 1 लिख दिया। रेट कितनी है? 4%। अब 4% को 4/100 करके 1/25 भी कर सकता हूं ना, तो 4% क्या हो जाएगा सर? 0.04 हो जाएगा। कोई नाराजगी? तो सर मुझे बताओ कितना आ गया? 1836 बटे में 2.04। बस इसको सॉल्व कर दो। 900 इज द आंसर। सॉल्व कर लेना, वही आएगा। दशमलव हटा दोगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, वही वाली बात इसमें मैच कर जाएगी। अब इसमें चाहे तुम्हारे 4 साल हो जाए, 8 साल हो जाए, तो कंपेरेटिवली समय बच जाता है। यानी जो चीज हम लंबी लंबी कर रहे थे, फॉर्मुलेट करके मैंने बता दिया कैसे होता है, बाकी हमने उसी को दिमाग में सेट कर लिया कि अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने हो तो ऐसे हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं थोड़ा सा सवाल बदलूं सर? ले भाई, मैंने बदला। अब देखना, भाषा सेम ही रहेगी सवाल की, बस मैं वैल्यू बदल बदल के आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछने की इच्छा रखता हूं। मान लो यहीं पे मैंने थोड़ा सा सवाल बदला। मैंने बोल दिया कि सर मेरा जो अमाउंट है वो मैंने रख दिया 1092। रेट मैंने कर दी सर कितनी? 12%। और इंस्टॉलमेंट मैंने कर दी सर 3 साल में मुझे बताना है। यानी अगर डायरेक्ट 3 साल बाद देता तो कितना देता सर? 1092। लेकिन मैं बराबर किस्तों में देना चाहता हूं, मुझे आंसर बताओ। आपने बोला अभी भी हम 100 मान के भी चल सकते थे, आप 200 मान लो, आप x मान लो, जैसे चाहो वैसे चल लो। लेकिन आप सिंपल सा क्या बोलोगे? अच्छा मुझे किस्त निकालनी है, तो मैंने रखा किस्त। हमने बोला कितना है कर्जा भाई? कितना है डेट? डेट कितना? अगर 2-3 साल बाद देता तो इतना देना पड़ता। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछ लूं, वो भी आप बता सकते हैं कि अगर आज वर्तमान में देना हो, जो वर्तमान में देना होगा वही हम ये बोल देते हैं, वो क्या है? प्रिंसिपल, मतलब द अमाउंट बोरोड, यानी उधार ली गई राशि। आपने बोला वो उधार ली गई राशि प्रेजेंट वैल्यू होगी, तो फिर ये क्या है? ये तो आज जो उधार लिया गया है 3 साल में देना है, इंटरेस्ट की वजह से बड़ा बन गया। जैसे मान लो आज मैंने 100 रुपए उधार ली, घबराना मत, तो 3 साल में अगर 10% के हिसाब से 130 हो जाता है, तो मैं जो ये 3 साल में 130 हुआ वो तो ये हो गया। प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए है। समझना, इसमें घबराना मत, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूं, कोई डाउट आए तो कमेंट मार देना, क्योंकि मैं बड़े आराम से हल्का सा लंबा करके इसलिए चल रहा हूं कि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जनरली मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसका रीजन एक और है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से ये किया जा सकता है। इसको अप्रोच करने के कई रास्ते हैं, मैंने कई रास्तों से इसको अप्रोच करके बताया। ऑफलाइन में मैं एक और दूसरे रास्ते से बताता हूं, पर वहां बच्चा बैठा होता तो उसको उस समय कोई डाउट आ रहा हो तो बता दिया जाता। यहां आप पूछ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने ऐसा बताया कि आपको डाउट आए ही ना। समझे सर मेरी बात? बाकी सारे रास्ते बेस्ट है, जो मुझे सही लगा। मैंने बोला इतना पटाना, कितनी किस्तों में? 3 में, तो 3 लिख लिया। 3 ईयरली किस्त है तो 3 किस्तों, ठीक है। 3 ईयर है तो 3 किस्तों। ईयर देखो, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, वार्षिक इंस्टॉलमेंट है, तो 3 साल में 3 इंस्टॉलमेंट बचेंगे। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट हो तो 3 साल होता तो 36 इंस्टॉलमेंट हो जाते, ठीक है। 3 साल होता, मंथली इंस्टॉलमेंट होते तो 36 हो जाते हर महीने का। लेकिन ये तो ईयरली इंस्टॉलमेंट में 3 साल है तो 3 हो गए। अब मैंने बोला 3 गुणा 2, मन ही मन में हो जाता है सर, 3 गुणा 2 बटे में 2, कितना आ गया? 3। और 3 गुणा 12 36। 3 गुणा 12 36%, बटे में 100 करूंगा तो इतना आ गया। आप चाहते तो और भी तरीके से कर सकते थे, ठीक। तो भैया मेरा आ गया 1092 बटे में 336। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर गई होगी, लेकिन घबराना नहीं, पॉइंट हटा दे, 2 जीरो बढ़ा दी। अब मैंने बोला इसको मैं अगर काटने बैठू, घबराने वाली बात नहीं। वैसे तो अगर ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, तो हम ऑप्शन पर भी ध्यान दे लेते हैं कि भाई काट कूट के किसके आसपास पहुंचने वाला है। पर मैंने फिर भी इसको काटा, तो मैंने बोला भैया एक तो 4 से कट रहा है, 4 से मैंने घबराते हुए काटा, कटना तो पड़ेगा, ठीक है। 4 8 32, 4 चक 16। अब देखना, 4 दूनी 8, 4 सट्टे 28, 4 दूनी 8, 4 सट्टे 28 और 4 तिया 12। बहुत अच्छी। अब मैंने बोला 7 6 कितने से कट रहा है ये? कट, अभी तो ये हमारा 8 4 बार 3 से भी कट रहा, 7 से कट रहा है, हाँ सर 7 से भी कट रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट रहा है। 7 चक 28, देख लेना, 7 चक 28 नहीं सर, 7 तिया 21 और 7 निम 63। बस मजा आ गया, 3 से और उड़ा दिया। देखो अब तो कट जाएगा, बहुत गंदा सा लगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चक 12, 4 से 25, तो 25 गुणा 13 हो गया।
कट गया सर, थोड़ा कैलकुलेशन गई है पर कोई दिक्कत नहीं। 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, कितना आ गया सर? 325 रुपए का मुझे किस्त देना पड़ेगा। वार्षिक किस्त कितने का? 325 का। कोई कैलकुलेशन में डाउट हो तो बता देना। ऑप्शन होते तो मैं अंदाजा भी लगा के मार के निकल जाता हूँ कि भाई अंदाजे से देखा कि ऑप्शन में ज्यादा अंतर है, मार के निकलेगा, वो अलग चीज है। समझ रहे हो? कोई डाउट है सर यहाँ पे? और मैं प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूँ सवाल, बस वैल्यू चेंज करूंगा और बाकी आप भी साथ में करने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने एक सवाल यहां पर रख दिया। मान लो ये पेपर में आया हुआ सवाल है, पेपर में आया था ये 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कितना था सर पेपर वाले में सवाल में? 848 है। और समझना ये इंस्टॉलमेंट कितने थे सर? 4 थे। कितने थे सर? 4 ही थे। हाँ जी 4 थे। 4 ईयर था तो 4 इंस्टॉलमेंट। आपको क्या बताना? वार्षिक किस्त बतानी है। कितनी? वार्षिक किस्त। सेम सवाल है, सेम भाषा है, चाहे हिंदी वाला हो चाहे बच्चा अंग्रेजी वाला हो, सेम अंग्रेजी और हिंदी की भाषा जो मैंने लिखा दी है। मैंने बोला बड़ा सिंपल है, आप सीधा 8, आप चाहते तो 100 मान के भी चल सकते थे, 848 पकड़ लिया, बटे में कितनी किस्तें सर? 4। तो देखो मेंटली भी कर सकते हैं, 4 गुणा 3 बटे में 2, तो 4 3 12 बटे में 2 6 और 6 चौक 24.24। सीधा सा भी बोल सकते हो। कितना आदत पड़ जाती है तो फिर टेंशन नहीं है, 0 ही बढ़ा दो, ये आ गया। मुझे बताओ इसका ये कितना? 2 गुना। तो देखा पेपर का सवाल कितना आसान सा आया था। यानी उसी चीज को मैंने फॉर्मुलेट कर लिया, फिर भी फॉर्मूले तो दिमाग में नहीं लगता, मैंने अपनी तरफ से एक दिमाग में सेट कर लिया कि कैसा क्या 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 होता है। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। हम चल वैसे भी चलते हैं कि 100 मान के चल लो, और भी बहुत सारे रास्ते लोग नई नई अप्रोच बताते हैं, पर मैंने बोला ये आपके लिए बड़ा सही पड़ने वाला है। चाहे 100 मान के चल लो, 4 साल का है तो आप समझ जाते हो, और बड़ा आसान होता है। पता 100 मान के भी चलता हूं ना तो मैं फटाफट रखना, कोई टेंशन नहीं होती। पता मैं कैसे सोच रहा होता हूं? आप कुछ भी मान लो, अपने हिसाब से 50 भी मान सकते थे, आप फ्रैक्शन के हिसाब से ही मान लो। तो मैंने 4 बोला, तो देखो पहली बार में मैं 100 जमा करूंगा, फिर हर बार 4% बढ़ा दो तो कितना होगा? 104, फिर 4 108, फिर 4 112, बस काम खत्म हो गया। तो 100 200 300 400 और 424। 100 माना है तो 424, तो कितना मानू? कितना? तो इसका 2 गुना, तो 200 इज द आंसर। ऐसे भी कर लेते हैं आप फॉर्मूले में, अगर नहीं जाना चाहते। एक तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो, एक तरफ से। कोई भी डाउट हो कमेंट मार देना। अभी तो मैं इसको 2 वीडियो और खींचूंगा इसकी, ठीक है, क्योंकि सिंपल कंपाउंड दोनों कवर कर रहा हूं। तो आप मुझे बता दोगे तो मैं उस हिसाब से समझ लूंगा। कोई भी डाउट कि सर ऐसा होता तो, वैसा होता तो, ये हो जाए तो, वो हो जाए तो, ठीक है, मैंने और उठाया। देखो ये भी एक पेपर का ही सवाल है सर। हमने बोला 6/50 रेट है मेरी 5%, और समय कितना है सर? 4 ईयर। समय कितना है सर? 4 ईयर। वही सवाल है कि क्या किस्तें होंगी, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। आप ये भी देख रहे होगे कि जो किस्तों से पैसा चुकाया जा रहा है वो तुलनात्मक रूप से कम पड़ रहा, इतना नहीं पड़ रहा, इससे कम। आपने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जो पैसा मैं पहले दे दिया हूं तो वो तो कम पैसे पे ही काम चल जाएगा। ये तो भैया अगर एक साथ देना पड़ता तो इतना देना पड़ता, जो पैसा पहले आ जाता है तो कम पैसे में ज्यादा कर्जा उतर जाता है। कहने का मतलब कि जो 120 2 साल बाद है तो आज 100 से ही काम चल जाएगा, 1 साल बाद दूंगा तो 110 से ही काम चल जाएगा। तो जितना भी मैं पैसा पहले दे रहा हूं तो उससे वो एडजस्ट होके ओवरऑल कम बन जा रहा है। कोई डाउट हो तो बता देना। मैंने बोला बड़ा सिंपल है, आप मान के कर लो चाहे ऐसे कर लो। आपने चुपचाप से किस्त रखी, अब तो मेंटली भी आप कर सकते हो। कैसे? मैंने बोला 4 वर्ष है तो 4 लिख लो, ठीक है। अब 4 तिया 12 बटे में 2 6 6 पंजे 30, तो 0.3 चुपचाप से चुपका दो, इसको हटा लो, एक 0 बढ़ा लो, सॉल्व कर लो, सर आंसर आ गया। इससे मेरे हिसाब से ये 15 बार कट रहा है, तो आंसर कितना आ गया? 1500। काट के देख लो भैया, 15 × 45 के 5 हासिल 4, 15 चौका 60 और 4 64, 15 बार कट रहा है। क्लिक कर गया। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस से क्लिक भी कर जाती है, ठीक है। नहीं भी करती तो कोई दिक्कत नहीं। कितना सर? 1500 इज द आंसर। देख रहे हो कि मान लो मैंने पहले बैकग्राउंड बनाने में थोड़ा समय लिया था, बाकी फिर आप चुटकियों में उड़ाने लग जाते। कोई डाउट हो मुझे बता देना। इसको आप 100 मान के भी चल सकते थे। एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत कर दूं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। देखना, आप देने की कोशिश करना।
ये भी भैया पेपर का ही सवाल है। कर्जा है सर 2500 रुपए का, समझना, रेट है 12.5 और टाइम है आपका 5 ईयर। टाइम कितना है सर? 5 ईयर। देखना सर, आंसर देने की कोशिश में लग जाओ सर एक बार। दे, ये तो मुझे आंसर दे दो, ये तो मुझे दे दो सर आंसर। समझ रहे हो सर? ठीक है, मैंने बोला चुपचाप से पकड़ लो। कितना? 2500 रुपए। कितनी किस्तें हैं सर? 5। अब मैंने बोला 5 गुणा 4 करूंगा तो 5 चक 20 बटे में 100, तो कितना? 5 चक 20 बटे में 2 तो 10 हो गया। 10 गुणा 12.5% करूंगा तो 12.5 में 10 का तो कितना हो जाएगा? 125। 125 और बटे में 100 की वजह से कितना हो जाएगा सर? 1.25 हो जाएगा। आपने बोला नहीं सर बसड़ होगी। मैंने बोला देखो ऐसे देखो, 5 गुणा 4 बटे में 2 और गुणा 12.5%। घबराना मत, परसेंट है ये तो, 100 बटे में 100 भी करना पड़ता है। आप चाहते तो इसको ये भी लिख सकते थे कितना? 12.5 1/8 है, तो टेंशन ही खत्म हो जाती। 12.5 1/8, इससे भी काम चल जाता है। तो देखो 4 दूनी 8, तो सीधा सा आप यहाँ कितना लगा लेते सर? 5 बटे में 2 दूनी 4। अब देखना 4 पन्ना 20 और 5 25। 25 बटे में 4 तो ऊपर 4 चला गया, तो आंसर कितना आ गया सर? आपको साफ दिख रहा है कितना आंसर आ गया? 400। आंसर कितना आ गया सर? 400। कोई नाराजगी हो, देखो वो जो गंदगी सी फैलाई थी वो बच्चों को लगती बड़ी अजीब सी है, लेकिन एक बार दिमाग में सेट होगी तो काफी समय बच जाता है। ठीक है, बाकी आप वैसे भी मान के भी चल सकते हो, कोई नाराजगी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं, किसी भी तरह का कोई बसड़बाजी नहीं है। मैं क्या ऐसा मान सकता हूं कि देखो हमने बहुत ज्यादा फालतू का ज्ञान नहीं लगाया, लेकिन इन सवालों को करने के योग्य। लेकिन ये चीजें कब है? जब हमारी इंस्टॉलमेंट क्या है सर? बराबर नहीं है। इंस्टॉलमेंट क्या है सर? बराबर है। अगर अलग अलग हो तो देखेंगे क्या होगा, उस पर भी चर्चाएं होंगी। मैक्सिमम देखा जाए तो आपके पेपर में, सच बताऊं तो सिर्फ यहीं से सवाल आए अभी तक, सिर्फ यहीं से। तो पेपर का काम तो यही हो गया, लेकिन फिर भी हल्की सी छेड़छाड़ी कि थोड़ा सा सवाल घूमा तो और भी कुछ सवाल है। इसमें कई बार आपसे रेट ही पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है सर? रेट पूछ लेता है। जैसे मान लो इसी सवाल में मैं 12.5 को बिगाड़ दूं, अब मैं आपसे ये बोलूं सर, रेट अगर पूछने जा रहा तो व्हाट रेट पूछ रहा है, मान लो इसी सवाल को मैं ऐसे बदल दूं, देखना इसी सवाल को मैं थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार आपसे रेट पूछ लेता है। कैसे सर? जानना। ऐसे अ डेट ऑफ रुपीज देखना गुरु, मैंने सवाल में क्या लिखा है? अ डेट ऑफ रुपी, आप पढ़ ही लोगे, मैं हिंदी में समझा देता हूं। हिंदी में क्या बोल रहा है कि ये कह रहे हैं 5 बराबर वार्षिक किस्तों में, ऐसे बोल रहा है कि 400 रुपए की 5 बराबर वार्षिक किस्तों में 2500 रुपए का कर्जा जो कि 5 वर्ष के अंत में देय था,
चुकाया गया। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कह रहा हूं 400 रुपए की वार्षिक किस्तों से, 400 रुपए की वार्षिक किस्तों से 25 रुपए का कर्जा, वो 2500 रुपए का कर्जा, 2500 रुपए का कर्जा जो कि 5वें वर्ष के अंत में देय था, चुकाया गया। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कर। यानी कहने का मतलब ये था कि सीधा 5 साल बाद देता तो 2500 देना पड़ता, लेकिन 400 रुपए की 5 बराबर किस्तों से चुकाया गया, तो 4 पन्ना 20, मुझे तो 2000 ही देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि भैया पैसा मैं पहले दे रहा हूं, आखिरी में देता तो 2500 देता, लेकिन कुछ अमाउंट तो मैंने बहुत पहले दे दिया, बहुत पहले दे दिया तो कम पैसे से ही काम चलेगा, इसीलिए तो किस्तों में पैसा कम हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ये भी यहीं से उखड़ के आ जाता है। कैसे? सीधा सा समझो, आप बोलोगे बड़ा सिंपल है। कैसे? मैंने बोला हर एक किस्त कितने की? 400। आप मान के भी चल सकते थे, लेकिन मानने में दिक्कत यह है कि R% हमें मालूम नहीं था, तो बार बार RR पकड़ना पड़ता। मैंने बोला कितने का कर्जा है सर? 2500 रुपए का। ठीक है, कितनी किस्तों में चुकाया गया? 5 किस्तों में। तो मैंने बोला देखो 5 गुणा 4/2 10, और भैया कितना है? R%। अब R/100 करूंगा तो देखा जाए, चाहे इतना ही रहने दो, अभी इतना ही रहने दो, ठीक है, इतना ही रहने दो। बस इसको अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं, देखना बच्चे, इसमें बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, और तुम देखना ना, अगर कहीं सॉल्यूशन आप देखोगे तो बहुत लंबे लंबे रहते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा क्या भसड़ सी है, बहुत लंबे सॉल्यूशन कर देते हैं लोग इसका। ठीक है, तो मैंने बोला देखो 5 20, इसको चाहो तो यहीं से कर सकते हो, 2000 ये आ गया तो 500 बचेगा, लेकिन चलो फिर भी एक लाइन में कर देता हूं। 5 20, 2000 ये हो गया। मैंने बोला 4 एकम 4, तो 4000 बटे में 100, तो 2 जीरो कम हो जाएंगे तो 40। R बराबर कितना आ गया सर? 2500। कितना आ गया सर? 2500। तो मैं बोलूँगा R बराबर कितना आ जाएगा सर? 500 बटे में 40। अगर मैं नहीं जानता और तुम भी नहीं जानते हो तो मुझे ये मालूम है कितना होता है? 12.5। और परसेंट, रेट तो परसेंट में होती है, तो 12.5%। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं परसेंट लगा दिया। ठीक है, रेट तो परसेंट में होती है। कोई नाराजगी हो तो मुझे सर बता दो। 12.5%, इस तरह से आंसर आ गया। अगले सवाल और रख दूं, एक आप भी प्रैक्टिस कर लो 2-3 की, क्योंकि ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो, बड़े सिंपल सही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन और भी है भी पूछने की संभावना रहती है। थोड़े डाउट क्रिएट करने वाले जो सवाल रहते हैं, धीमे धीमे हम लोग बढ़ेंगे। हल्का सा मैंने इसको स्लो स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीजें थोड़ा समझने में दिक्कत करती हैं। मान लो मैं उठा लेता हूं एक सवाल, यही सवालों को ही मैं आपसे रेट निकलवा ले रहा हूं। जैसे मैंने इससे पहले सवाल रखा था, कर्जा कितना चुकाया गया? 6450 था। कितने साल में चुकाया गया था? 4 ईयर में चुकाया गया था। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट थे, क्योंकि जितना ईयर है तो उतने इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। और कितनी किस्त थी? प्रत्येक 1500 रुपए की किस्त थी। तो आपको क्या बताना सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। करने की कोशिश करो, वही हिंदी है, वही अंग्रेजी है, सिर्फ मैंने थोड़ी सी वैल्यू चेंज करी है। समझ पा रहे हो सर? मैं इस पहली क्लास को थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार दिमाग में सेट हो गया है तो आसान सा, पर बच्चा बहुत जल्दी से भूल जाता है। और अलग अलग जगह देखोगे तो अलग अलग तरीके से लोग कर रहे होते हैं, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, इसी को अच्छे से समझ लेना। 1500 रुपए है, तो आप सीधा सा सिंपल सा उठाओगे कि मैंने बोला प्रत्येक किस्त कितने की है सर? 1500 रुपए की है। थोड़ा सा जब सीख जाओगे तो अपने आप रट सा जाएगा, और समय भी बचाने लग जाओगे, स्टेप कटिंग भी होने लग जाती है। बटे में कितनी किस्तें सर? 4। मैंने बोला 4 गुणा 3/2, तो 4 3 12/2 6, और R%। चुपचाप से R% लिख दो, घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला देखो यहां अगर आऊंगा तो देखना, 15 चौका 60, 6000 आ जाएगा, गुणा 15 छिक्के 90, तो 90, 9000 बटे में 100 करूंगा तो 90 R हो जाएगा। कोई नाराजगी सर? 9000 बटे में 100 करूंगा तो 90 R हो जाएगा सर, कोई नाराजगी? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं है। मैंने बोला सर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6000 इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 450। तो भैया इसको मैं बिगाड़ दूं, 90 को यहाँ ले आऊं, इसको यहाँ भगा दूं, तो सर मेरी रेट कितनी आ जाएगी? 0 से 0, 9 5 45, 5% आ जाएगी। याद करो इस सवाल में रेट कितनी थी सर? 5% थी। इस सवाल में रेट कितनी थी सर? 5% थी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
समझ रहे हो सर? तो मैं एक दो सवाल और रख दूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो इसमें ना आज बेसिक ही बताऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल सा यही सब। उसके बाद फिर बाद में देखेंगे अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा हल्का सा और हथियार यूज करूंगा, और ऐसे फिर उसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही बढ़ जाएंगे चुपचाप से शर्माते हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैंने एक सवाल और रखा और आंसर देने की कोशिश करना। मैंने पहला ही उठा लिया जो पेपर में आया हुआ था। मैंने बोला भैया हमें कर्जा कितने का चुकाना है? कर्जा चुकाना है भैया 848 का। कितने साल में? 4 साल में। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और किस्त कितनी है सर मेरी? 200 रुपए की। तो 200 रुपए की किस्त है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। आप शर्माते हुए बोल देना सर। देखना सर कैसे, बड़ा सिंपल है, देखना, करने की कोशिश करना। तो हमने बोला सर कितना हो गया? 848 हमारा टोटल डेट है, टोटल कर्जा है। कितनी किस्तें हैं सर? 4 किस्तें हैं। तो 4 गुणा 3 12 बटे में 2 6, तो 6 आपको लगता है रट सा गया होगा। और हर एक किस्त कितने की? 200 रुपए की। तो आप सीधा बोलोगे 4 दूनी 800, तो यहाँ कितना रह जाएगा सर? 48। 800 को तो 6 दूनी 12, तो कितना आ गया सर? 1200, और बटे में 100 करूंगा तो कितना आ गया? 12, और ये कितना आ गया? आर। देखना मॉनिटरी 12 चक 48। सच बता रहा हूं, तो अगर स्टेप कटिंग के ऊपर एक बार आप आ जाते हो तो मन ही मन में सवाल होने लग जाते हैं। और यहां से पेपर में ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आपका नहीं पूछता है। एट मैक्स कितना डिफिकल्ट पूछ सकता है? तो आपकी स्क्रीन पर ये सवाल मैं रख दे रहा हूं, मेरा लिखने का मन नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा होगा, इसको करने की कोशिश करना। ठीक है, आज मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि हल्का सा मैं इसको स्लो चलाऊंगा। आप रिवीजन करना, और जो भी डाउट आए उनको कमेंट मार देना, जिससे कि अगली वीडियो में कवर कर लूं। मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद इंस्टॉलमेंट, यानी ये जा रहा पूरा इंस्टॉलमेंट जब खत्म होगा, तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इंस्टॉलमेंट का सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी रहता है। ये मैंने ऑफलाइन में ऑब्जर्व किया। समझ नहीं आता तो फिर बच्चा सवालों को रट लेता है। कोई डाउट हो कमेंट मार देना, ठीक है? आपकी स्क्रीन पर मैंने सवाल रख दिया। अब देखना, थोड़ी सी भाषा घुमाई हुई है, घबराने वाली बात नहीं है। और मैं बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस रखूंगा, अलग अलग घुमा घुमा के रखूंगा, जिससे किसी भी तरह का डाउट। अभी तो सिर्फ मैंने हल्का सा स्टार्ट किया है, टेंशन मत लेना। अब इसमें हल्का सा खेल खेल दिया मैंने, बोला थोड़ा सा जिक्र 100 रुपए की रकम उधार ली जाती है, ठीक, तथा इसे 11 माह में प्रत्येक 10 के किस्तों में वापस ली जाती है। हल्का सा हैवी हो गया ज्यादा, पर ठीक है मैं फिर भी कर देता हूं। देखो सबसे पहले तो ये समझना सर, आज अभी क्योंकि ये सवाल सामने आ गया तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहले तो सवाल है क्या लिख लो कि भैया 100 रुपए उधार लिए गए। एक चीज समझना, 100 रुपए उधार लिए गए, ये डेट नहीं है। आपने बोला मतलब डेट तो तब बने, आज 100 रुपया तो आज चुका रहा हूँ तो 100 रुपए का कर्जा है, कल चुकाऊंगा तो 10% के हिसाब से। रेट क्या है इसमें देखते हैं, अभी रेट तो पूछिए। मैं बोलूं अगर आज 100 रुपए उधार लिया गया है तो कर्जा आज 100 रुपए का है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो तो आज से 1 साल में 110 हो जाएगा, 2 साल में 120 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो आज 100 रुपए उधार लिया है, फिर क्या कहता है, और रिटर्न किया जाता है 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में। घबराना मत बेटा, घबराना मत, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में, और 10 रुपए की प्रत्येक है, यानी हर इंस्टॉलमेंट में 10 रुपए दिया जाता है। 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट में 10 रुपए दिया जाता है। इंटरेस्ट बीइंग सिंपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बताना सर। मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ये मंथली होती है, ईयरली होती है? बेटा आपको चाहे मंथली बोल रहा हो चाहे डेज हो रहा हो, जो सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा होता है वो ईयरली के हिसाब से पूछ रहा होता, लेकिन ये कार्यक्रम तो मंथली रूप में किया गया। और क्या कह रहे हैं, 100 रुपए के रूप, 100 रुपए हमने उधार लिए। तो सबसे पहले तो गुरुजी के सवाल आपके लिए बड़ा हैवी सा बन गया। मैंने बोला देखना, घबराना मत, सबसे पहले कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला किस्त कितने की है? प्रत्येक किस्त 10 रुपए की है, जहां तक सीख पा रहा हूं। मैंने बोला कितने इंस्टॉलमेंट है? 11 इंस्टॉलमेंट है। हमने बोला 11 है, तो देखना हल्का सा घबराना मत, 11 गुणा 10 बटे में 2, तो 2 पन 10, 11 पन्ना 55। अब 55 तो श्री जी आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जहां R% रख दूं तो वो R% तो ईयरली के हिसाब से था, लेकिन ये 11 तो मंथ है,
तो आपने बोला सर क्या किया जाए? मैंने बोला एक रास्ता तो ये है कि यहाँ पे अगर आर रखना चाह रहे तो यहां से जो रेट आएगी वो कौन सी आएगी सर? मंथली वाली आएगी, क्योंकि जब मंथों का काम चल रहा है तो मंथली वाली रेट आएगी। यहाँ पे कौन सी रेट आएगी? मंथली। और अगर मंथली रेट आ गई, कहने के लिए मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि 1% पर मंथ के हिसाब से पैसा उठाएगा तो साल भर में कितनी हो जाएगी? 12%, यानी मंथली रेट आ गई, 12 से गुणा कर दो तो ईयरली आ जाएगी। आपने बोला बिल्कुल। तो मैंने बोला बस चुपचाप से यहाँ आ जाओ। मैंने मंथली रेट आर लगा दी, मैं घबराया नहीं। अब मैंने बोला यहाँ तो डेट आता है, कितना आता है डेट? ये तो 100 रुपए। तो डेट में इसको बनाऊं कैसे? घबराना मत, इस पर मैं कल चर्चा करूंगा थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो में। ये 100 रुपए तो मैंने उधार लिया है। जैसे मैंने बोला कि भैया आज मैं 100 रुपए लेता हूं, तो 2 साल बाद अगर मुझे 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर किस्तों में चुकाना, तो डेट मेरा कितना हो जाता है? 120 रुपए 10% के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने बोला मैं डेट कौन सा लेता हूं कि एक साथ में अगर 11 महीने में चुकाया होता तो कितना? यहां डेट कौन सा आता था? जो एक साथ में चुकाना होता है। ये डेट, ये क्या है सर? अमाउंट बोरोड। इस पर चर्चा होगी, घबराना मत। ये मैं सोचना अरे सर ने बसड़ फैला दी। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। कैसे? 100 रुपए प्लस 100 रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगेगा सर? 100 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा 11 आर का, 11 महीने का 11 आर का। हल्का सा घबराया हुआ सवाल था, ये पेपर में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने रखा कि ऐसे सवाल आपको इधर उधर देखने को मिल जाते हैं मॉक वगैरह में, बड़े पॉपुलर सवालों में से हैं। ये बड़ा लंबा करते हैं लोग, देखना तुम कहीं धोखे से सॉल्यूशन मिल जाए तो आपको लगेगा हाँ यार बड़ा टेढ़ा कर दिया। बस सॉल्व मारना, आंसर आ गया। घबराना मत, टेंशन मत लेना। ठीक है सर, बस काम खत्म हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात? आपने बोला हो गया, मैंने बोला हाँ जी हो गया। अब देखना, मैंने बोला इससे ये 0 भगा दो। आपने बोला हाँ जी सर भगा दो, काम चल गया। इसको इधर उठा लाओ। तो मैंने बोला भैया मैं आ गया। 11 प्लस 55 आर परसेंट। अभी मैंने 100 को यूज नहीं किया। ठीक है, ये भी हो गया। मैंने बोला ये 10 को इसके साथ लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, अब देखना सर, 55 इधर है, 110 इधर है, तो 55 और 110 में से 55 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे सर? आपने बोला 55 ही बचेंगे। तो 55 आर परसेंट। ठीक है, चूंकि इसको इधर ले गया तो ये इधर ले जाऊंगा तो कितना आ गया? 1। तो सर आर परसेंट कितना आ जाएगा? 100/55। बोलो कोई नाराजगी? आपने बोला कोई नाराजगी नहीं। 100/55 क्यों हो गया? क्योंकि 1/55 है, लेकिन आर परसेंट तो गुणा जाके 100 बन जाता है। ठीक है, समझ लो मेरी। वहां पे तो मैं 100 हटा देता था, इसलिए कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन यहाँ तो परसेंट बना रहा था, क्योंकि बटे में 100 करूंगा तो वहां जाके गुणा हो जाएगा। अब मैंने बोला सर काम तो मेरा बन गया। हमने बोला कितना आ गया? अगर मैं मान लो 2 से काट भी लूं, मतलब 5 से काट भी लूं, तो 11 पन्ना 55 और 5 दूनी 10, 20/11, 20/500, 11 पन्ना 55। अब मुझे बता, ये जो रेट आई है ये किसकी आई है? मंथली आई है या ईयरली? आपने बोला मंथली आई है, लेकिन मुझे रेट चाहिए कौन सी थी सर? आपने बोला सर ईयरली चाहिए थी। कौन सी चाहिए थी सर? ईयरली। तो ईयरली के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 12 का। तो 12 दूनी 24, 240/11। ठीक है, क्योंकि भैया ये तो एक साल की, मतलब एक मंथ की, तो 12 महीने की। बस आंसर मेरा आ गया। तो 11 दूनी 22, बचे कितने सर? 22। तो 11 एकव 11, बचा कितना गुरुजी? 9। तो 9/11। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है? 11, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, ऑप्शन बी। ठीक है, 21 सही 9/11 इज द आंसर, ऑप्शन बी। इसमें मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, इसको 21 सही 9/11 कर लेना, मिसप्रिंट है। 21 सही 9/11 इज द आंसर। कोई भी डाउट हो मुझे बता देना। मैंने आर मंथली ली थी, समझ लेना। कोई भी टेंशन हो, हल्का सा ये कैलकुलेटिव गया, पेपर में इतना कैलकुलेटिव नहीं आया, हाँ लेकिन आ सकता है, क्योंकि ये सवाल बड़ा पॉपुलर है। इस तरह के सवाल आपको बहुत पूछे जाते हैं, मॉक वगैरह में भी चमक जाते हैं, वैसे भी पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। थोड़ा सा कम पढ़ाया है, लेकिन किस लिए पढ़ा है? क्योंकि ये चीज बच्चे को परेशान करती है। नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा और बढ़ेंगे। मैं 3 वीडियो में पूरा इंस्टॉलमेंट सिंपल और कंपाउंड का कवर कर दूंगा। हो सकता है 4 खिंच जाए, ज्यादा मैं समय थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं, जिससे कि बच्चे के दिमाग में परमानेंट मेमोरी में बैठ जाए। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कमेंट करो, लाइक करो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अभी थोड़े से डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्लास आगे पीछे हो रही है। मैंने सोचा था मैं कर पाऊंगा, लेकिन हो जाता है। लेकिन उसमें बहुत जल्दी लगा पड़ा हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए। बाकी तो आपका बायो वगैरह और इंग्लिश विंग्लिश सब बहुत दमदार तरीके से बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। सब कुछ बहुत मस्त चल रहा है। एंजॉय करो, कोई डाउट है तो बताओ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।